नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अब कांग्रेसी से भाजपाई बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया में व्यंग बाण चल रहे हैं। युवा संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि संगठन को मजबूत कीजिए, एक दिन आप सीएम बनेंगे, लेकिन वो नहीं माने, बीजेपी में चले गए, जहां जा करके बैक बेंचर बन गए हैं, यानी कि पिछले पंक्ति में बैठने वाले नेता हो गए हैं। वो कांग्रेस में ही सीएम बन सकते थे, उन्हें लौट के आना होगा, इस तरीके का कुछ उन्होंने तंज कसा था। इंतजार हो रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या जवाब देते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आ गया है। उन्होंने पलट करके पूछा है कि राहुल गांधी ने ये चिंता तब क्यों नहीं व्यक्त की जब वो कांग्रेस में थे, यानी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते थे। आपको याद होगा, लोकसभा में जब दोनों नेता बैठते थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बगल में बैठते थे और उनके एक राइट हैंड हुआ करते थे। राहुल गांधी ने तब बताया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, यानी कि 1 साल पहले मार्च 2020, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे दोस्त थे जो जब चाहे तब आ सकते थे, उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला था, वो फ़ोन कर लिए होते, आ गए होते, यानी कि उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कहते यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपर्क साधने की कोशिश की थी, राहुल गांधी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। इसके बाद वो गुस्से में बीजेपी में चले गए थे। नतीजा ये हुआ था कि 20 से अधिक विधायकों के साथ जब वो बीजेपी में गए तो कमलनाथ सरकार धराशायी हो गई थी। इसको लेकर के काफ़ी ड्रामा चला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पीछे बैकग्राउंड काम ये कर रहा था कि उनकी कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह से नहीं पट रही थी। वजह ये कि वो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी उन्हें नहीं बनने दे रही थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगने लगा था कि जैसे उनका हक मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ से, यानी कि दिल्ली में जो दरबार सजता है, ये यहाँ के जो नेता थे वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक इसी तरीके का प्रयोग राजस्थान में भी चल रहा है, जहाँ के सचिन पायलट को सीएम होना चाहिए था और अशोक गहलोत एन मौके पे जा करके बन गए। तो दोनों की कहानी मिलती जुलती है। लिहाजा बीजेपी के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा और उधर जो है गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं कि अभी क्या बिगड़ा है, राजस्थान में सचिन पायलट पे ये क्यों नहीं प्रयोग कर देते, उनको सीएम बना दे तब तो माने। यानी कि अब ये जो टग ऑफ वार या यूं कह सकते हैं कि व्यंग बाण जो चल रहे हैं, ये थमने वाला नहीं है और राहुल गांधी की इस पर घेराबंदी हो रही है कि जब चिड़िया उड़ गई है उसके बाद जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। पार्टी में रहते हुए इन नेताओं का आपने महत्व क्यों नहीं समझा, सचिन पायलट का महत्व क्यों नहीं समझ रहे हैं। अभी जब वो किसान पंचायत राजस्थान में कर रहे थे तब किस तरीके से मंच से सचिन पायलट को उतारा गया, किस तरीके से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसको लेकर के जब बवाल मचा तब जाकर के वो गलती सुधारी गई। तो कांग्रेस में ये होता है, बड़ी पार्टियों में ये होता है कि जब तक नेता पार्टी के साथ होते हैं उनका महत्व समझ में नहीं आता है, जब चले जाते हैं तब जाके महत्व समझ में आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में हैसियत रखते हैं, ठीक है कि वो हैसियत जो है परिस्थितियों के मुताबिक जो है ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अब वो जबकि बीजेपी में चले गए हैं तब उन्हें सिंधिया की याद आ रही है। आज के डेट में राहुल गांधी के साथ यदि यंग ब्रिगेड की काउंटिंग की जाए तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो उस तरीके से डेडिकेटेड है जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे या सचिन पायलट उनके साथ जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं खटास उनके साथ संबंधों में आ गई है। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी इस पर पलट करके जवाब देते हैं ये बात आई गई हो गई। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।